देखिए, हम अपने ट्रैक्टर पे झंडे, हिंदुस्तान का झंडा और मोहब्बत का झंडा लगा करके आएंगे 28 तारीख को। आप और हम दोनों यहीं सड़कों पर होंगे और भाईचारे की और मोहब्बत की मिसाल जो है उसको परचम लहराएंगे। सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं कि अब तो एक जीजा आया था, अब 100 जीजा आने वाले, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो नूह की जनता का, मेवात की जनता का धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पे सम्मान कितने अच्छे तरीके से करते हैं। दूसरी बात, 28 तारीख की जो रैली है, 144 लगी हुई है, तो वो किसानों के लिए भी लगी हुई है और वो उन लोगों के लिए भी है। रैली के लिए मना लिया, लेकिन रैली की आड़ में जो दंगे फैलाने वाले लोग हैं उससे हमें दिक्कत है। और जब ये इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो हम लोग भी ट्रैक्टर लेके आएंगे, अपना झंडा ट्रैक्टर के साथ भारत का तिरंगा लेकर के आएंगे। देखते हैं किसमें कितना है जो भाईचारे को आप बरकरार रखें, बस यही निवेदन है। तो देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं खत्म नहीं होगा। आप और हम जिंदा हैं ना, जब तक हम जैसे और आप जैसे लोग जिंदा हैं तो खत्म नहीं होगा। क्या ये 2024 चुनाव के लिए बीजेपी एरिया का लोग करा रहे हैं? जब भी चुनाव होता है, जब भी ये कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें कराते हैं, तो आपको उन पे ध्यान न देते हुए जो हमारे देश की समस्या है, जो नूह मेवात की समस्या है, उन मुद्दों को उठाइए और जो मणिपुर जैसा कांड हुआ है उनकी खिलाफत कीजिए, उनकी आवाज़ उठाइए, तो ये अपने आप दब जाएंगे इनके मुद्दे जो है। अरे यार, मैं कान से सुनती हूँ बॉस, ये हाथ उठ लगाने से नहीं सुनती भैया। तुम मेरे भाई हो, समझो बात को। इतने कैमरे लगे हुए हैं, लोग गलत वो करेंगे। देखिए, महापंचायत में मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम दिया गया है और ये ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और जो हमारे देश के मौजूदा मुद्दे हैं ना, उनको दबाने के लिए नूह मेवात जगह इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। अब आप मीडिया वालों का और हम जैसे लोगों का क्या काम है कि शांति, भाईचारे, मोहब्बत की अपील करें। अब देखिए, मंच से भी ऐलान हो गया है, आप भी समझ गए होंगे कि क्या होना है आने वाले समय में। हम भाईचारे, मोहब्बत का पैगाम लेकर के ट्रैक्टर चलाएंगे और इस देश में मोहब्बत का झंडा परचम लहराएंगे। मैं उस एक व्यक्ति को जिम्मेदार मानती हूँ जिसकी मानसिकता खराब है, जिसने लड़ाइयाँ उकसाई हैं, जिसने नूह मेवात में दंगे कराए हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। किसी भी शख्स ने अगर इस तरीके की हरकत की है, मैं सबको जिम्मेदार मानती हूँ। पूरी जनता जो है नूह मेवात की भोली भाली, उन्होंने खामियाजा भुगता इस चीज़ का। देखिए, हम अपने ट्रैक्टर पे झंडे, हिंदुस्तान का झंडा और मोहब्बत का झंडा लगा करके आएंगे 28 तारीख को। आप और हम दोनों यहीं सड़कों पर होंगे और भाईचारे की और मोहब्बत की मिसाल जो है उसको परचम लहराएंगे। महापंचायत की गई है, क्या राजस्थान में विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर की गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जनता के जो मुद्दे दबाए जा रहे हैं और भाईचारे को हिंदू मुस्लिम के खराब जो किया जा रहा है इस तरीके के लोगों के द्वारा, उसके लिए पंचायत की गई है। और आने वाले समय राजस्थान में सरकार चुनाव है, जो होगा आप लोगों पर निर्भर करता है। आप लोग समझ गए हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि बी टीम भी निकल करके आती है, बहुत से वोटों को बांट लेती है। अभी जिक्र कर रहे थे, चर्चा में थे, ये लोग बता रहे थे ना, तो वही इस चीज़ का शिकार ना होवे, कोई वोट ना बांटे। अभी मैं बात करूंगी, आपसे मेरा निवेदन है, मंच की मर्यादा को खराब ना करें, मेरा आपसे निवेदन है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सारा तो बाबा जी ने बोल दिया, गुरुनाम चढ़ूनी जी ने बहुत अच्छा बोला है। हम भाईचारे को आप बरकरार रखें, बस यही निवेदन है। तो देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं खत्म नहीं होगा। आप और हम जिंदा हैं ना, जब तक हम जैसे और आप जैसे लोग जिंदा हैं तो खत्म नहीं होगा। क्या ये 2024 चुनाव के लिए बीजेपी एरिया का लोग करा रहे हैं? जब भी चुनाव होता है, जब भी ये कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें कराते हैं, तो आपको उन पे ध्यान न देते हुए जो हमारे देश की समस्या है, जो नूह मेवात की समस्या है, उन मुद्दों को उठाइए और जो मणिपुर जैसा कांड हुआ है उनकी खिलाफत कीजिए, उनकी आवाज़ उठाइए, तो ये अपने आप दब जाएंगे इनके मुद्दे जो है। सन 47 के बाद पहली बार ये नूह में इस तरह का दंगा हुआ है, उसके बारे कभी भी दंगा नहीं हुआ इस तरह से। वो आज देखिए, जब लोग ऐसे बैठ जाते हैं, अहंकारी लोग बैठ जाते हैं, तानाशाह लोग बैठ जाते हैं, जिनकी सत्ता जो है, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही अपनी सत्ता की कुर्सी को काबिज रख सकते हैं, तो वो यही कर सकते हैं। हम और आप क्या कर सकते हैं? हमारा काम है, इस पार्टी को पाकिस्तान का सैनिक मरने से भी वोट मिलती हो, हिंदुस्तान के सैनिक पर भी शहादत भी राजनीति करती हो, जो जातीय दंगे भी करती हो, जो धर्म में आपस में भी लड़ाती हो, जो भाई को भाई से लड़ाती हो, जो ऑफिसर को जवान से लड़ाती हो, लेकिन गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, महिलाओं का सम्मान, सैनिकों की जो है 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर बात तक भी नहीं करेंगे। केवल वोट मांगने के लिए लोगों को भड़काते हैं। हमारे देश का हर आदमी देशभक्त है। हम सबसे पहले भारतीय हैं, इस देश के वासी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख कह करके हमें बंटना नहीं है। हम
सब एक हैं। मैं 28 तारीख को दोबारा रैली का उन्होंने इस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं कि अब तो एक जीजा आया था, अब 100 जीजा आने वाले हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो नूह की जनता का, मेवात की जनता का धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पे सम्मान कितने अच्छे तरीके से करते हैं। दूसरी बात, 28 तारीख की जो रैली है, 144 लगी हुई है, तो वो किसानों के लिए नहीं भी लगी हुई है और वो उन लोगों के लिए भी है। रैली के लिए मनाई लिया, लेकिन रैली की आड़ में जो दंगे फैलाने वाले लोग हैं उससे हमें दिक्कत है। और जब ये इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो हम लोग भी ट्रैक्टर लेके आएंगे, अपना झंडा ट्रैक्टर के साथ भारत का तिरंगा लेकर के आएंगे, देखते हैं किसमें कितना है जोर। सर अभी भी बाहर घूम रहा है क्या? देखिए, ये तो चाहते हैं कि ऐसे लोग बाहर घूमे। मैम एक लास्ट सवाल, मैडम एक लास्ट सवाल ये है, जिस तरह से आरिफों क्या नूह में घर गिराए गए हैं, अभी तक मोनू मानेसर किसी का जो बदलेंगे उसका घर नहीं गिराएगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसे ऐसे जीवाणुओं को ये छोड़ते हैं ताकि वो लड़ाएं आपस में। आपको और हमें लड़ना नहीं है, हमें शांति और भाईचारे को बरकरार रखना है। मैं नूह मेवात के और समस्त देश के लोगों से निवेदन करती हूँ कि नूह मेवात में शांति की बहुत ज़रूरत है। शांति रखें। आज माहौल देखने को मिल गया है, ये एक पंचायत नहीं है, ये ऐसे लोगों के, हिंसा फैलाने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है। ये पंचायत सामाजिक एकता के लिए है, ये भाईचारे के लिए है, ये गरीबों के लिए है, ये आपस में दिल मिलाने के लिए है। जो लोग भाई को भाई से बांटना चाहते हैं, जो दिलों में दूरी पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आज ये आह्वान है कि भारत का हर आदमी चाहे धर्म छोड़ो, वो भारतीय एक है। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति व्यापारियों के फायदे के लिए काम करती है, ये किसानों के लिए कोई काम नहीं करती, पहलवानों के लिए कोई काम नहीं करती, शिक्षा के नाम पर कोई काम नहीं करती, ये देश के सैनिकों का भी शहादत का